बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। 2000 के लिए एहतजाज किया जा रहा है सीएम हाउस, फवारा चौक से सीएम हाउस जाने के लिए। लेकिन अभी आप देख सकते हैं 2000 की वालदा और दीगर जो एहतजाज में शरीक ख़वातीन हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। और आपने देखा जिस तरह रात को प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज किया गया, और जिस तरह 2000 की वालदा कहती हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए अब मुझे सड़कों पर भी बैठना पड़ा तो बैठूँगी, और वो अमली तौर पर अब आज सड़कों पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। बहन बताइएगा, आज सड़कों में बैठी हैं, कब तक बैठेंगी? जब तक बेटी मुझे मिल नहीं जाती मैं बैठी रहूँगी। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अपनी बेटियां इसलिए नहीं पैदा की कि लोग आएँ और उठा के ले जाएं। और ये हम सब की बेटी है। मैं तो बैठी हूँ, मैं माँ हूँ। मैंने इनको पैसे दिए हैं कि मेरे साथ माएँ बैठी हुई हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बच्चियाँ आई हुई हैं, भाई आए हैं। क्या मैं उनको पैसे दे के बिठाया हुआ मैंने? तो ये सब इंसाफ चाहती हैं, खाली मैं इंसाफ नहीं चाहती, ये सब चाहती हैं कि ज़ारा अपने घर वापस आए। लोग आपके साथ खड़े हो गए हैं, जिस तरह मैंने आपको रात को भी बताया था। सोशल मीडिया पे तो बड़े सिंपैथी आपको दे रहे थे, हमदर्दी दे रहे थे, अमली तौर पे आज नज़र आ रहा है। तो क्या समझती हैं, सीएम हाउस के बाहर जाके बैठने से कोई फ़र्क पड़ेगा? अंदर कोई ऐवान के जो इक़्तिदारों में बैठे हुए कोई कान पे जूं रहेंगी उनके? अगर उनके सीनों में दिल है और अगर उनके घर में भी बेटियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, तो मैं तो कब से 2 महीने से उनके आगे हाथ जोड़ जोड़ के बोल रही हूँ कि खुदा के वास्ते आप एक्शन लें, खुदा के वास्ते आप देखें। अब हम उनके दरवाजे तक आ चुके हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा। हम जाएंगे और जब तक हमारी वो बात नहीं सुनेंगे हम इसी तरह आते रहेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, एहतजाज हो रहा है, ज़ाहिर है पता लग गया होगा कि आप लोग एहतजाज के लिए आए हैं। कोई पैगाम आप तक पहुँचा है कि क्या आपके मुज़ाकरात सुने जाएंगे? अभी तक तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि मुज़ाकरात का उन्होंने हमसे क्या बोला है क्या नहीं, लेकिन हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी बात सुनी जाए और ये मसला हल हो, ताकि सिंध की बेटी सिंध में वापस आए। वो छोटी बच्ची है, माइनर बच्ची है, उसको घर वापस लेके आया जाए। आखिर में बता दें, मुतालबा आपका है क्या केस कराची में चलाया जाए? जाहिर है जब कराची में ही वो केस हुआ है, कराची की बेटी है, सिंध की बेटी है, तो कराची में ही वो शुरू होगा, कराची में ही ख़त्म होगा वो। बिल्कुल ठीक है, आपने मुतालबा सुन लिया है। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो कराची फवारा चौक के पास मौजूद है। सीएम हाउस के बाहर धरने की कॉल थी आज, और आज आपने देखा है कि बच्चों के समेत ख़वातीन मर्द हजरात की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। और मुतालबा यही है कि दुआ को कराची लाया जाए और कराची में जो है वो उसका केस प्रोसीड किया जाए। वरना आरजू राजा में खड़ी हुई थी, अंजलि में, और इसके अलावा महक कुमारी, कविता कुमारी, ये सारे केसेस हमने किए। जितना इनका नाम नहीं लिया जाना था, जहाँ लिया गया वहाँ लिया भी। तो ये बच्चों को हम इन चीज़ों में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे के साथ जो वर्ड आता है वो मासूमियत आता है, फ़िरका नहीं आता। तो मैं खुद गई थी, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट ऑप्शन भी मुसलसल, क्योंकि मैं गवर्नमेंट का पार्ट हूँ, वो तलाश कर रही थी। और कोई जगह जहाँ से भी हमें पता चलता था कि वो बेरोज़गार लड़का, उसको लेकर कभी केपी के साइड निकल गया, कभी जो है कश्मीर से हमें इत्तला हो रही थी। ये एक मुनज़्ज़म गैंग है, ये मैं अभी भी कहती हूँ और कहती रहूँगी। ये एक मुनज़्ज़म गैंग है, क्योंकि लड़का बेरोज़गार है और माँ का सुना था कि नायब कासिद है। हमें अंदाज़ा हुआ था जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पुलिस को एंटर नहीं होने दिया था, जब पंजाब यूनिवर्सिटी में एक जमात के लड़के सामने आ गए थे पुलिस के और इनको भगा दिया था, हमें उससे पहले पता चल गया था कि ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है। इस बेरोज़गार लड़के का भाई पता नहीं कहाँ कहाँ इन्हें फिरा रहा है, और भाई भी एक मोहरा है। ये जहाँ जा रहे थे ये अच्छा वकील कर रहे थे। और फिर सीएम साहब ने पंजाब के अलावा केपी में भी बात की, मैंने भी बात की, हर जगह बात की। ये बच्ची आई, हम सब समझ रहे थे कि ये बच्ची 50 दिन से ज़्यादा के बाद आ रही है, जिसकी उम्र इस महीने की 27 को 14 साल 2 महीने होगी। तो ये बच्ची जो थी अपने हवास में नहीं आई, और यकीनन रात में वो आई और सुबह आके उसने वही किया जो इस उम्र में बच्चे करते हैं। बात जो है वो सिर्फ मुझे ये करनी है कि देखिए, दुआ जहरा का केस हम लड़ रहे हैं, हमने ख़त्म नहीं किया। हम इस फैसले के रिव्यू में भी जाएंगे और पंजाब में भी लड़ेंगे।
हमने यहाँ के मेडिकल को चैलेंज किया, वो बोर्ड हटा दिया गया, नया बन रहा है निमरा का। हम इंशाल्लाह कल, क्योंकि वो भी 14.5 साल का, कल मेडिकल बोर्ड होगा, हम उसको दोबारा उससे गुजारेंगे और हमें इनका पीछा नहीं छोड़ना है, चाहे कोई भी बच्चों को उठा के ले जाए। ये एक फ्लड गेट खुला है कि एज का तयन भी हुआ तो गलत, लेकिन फिर भी 18 नहीं है तो उन्हें दारुल अमान में ही होना चाहिए था। और मैं समझती हूँ कि जितने लोगों से मैंने उस फैसले को पढ़वाया है, ख़ास तौर पे दुआ के, उसमें वो नहीं भी जाती पंजाब, लेकिन एक फ़ैसला था, उसको हर एक ने अपने हिसाब से पढ़ा। लेकिन आप फिक्र ना करें, हम फैसले के रिव्यू में भी जा रहे हैं। पंजाब में उसकी जो निकाह हुआ है, उसके निकाह नामे में 18 साल लिखा है। अगर मैं ये वाला क्या कहते हैं एज का हिसाब जो आया, जिसको हमने रिजेक्ट करा दिया, तो वो 18 साल की फिर भी नहीं है। और हम पंजाब में भी इस मुकदमे को लड़ने जा रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पंजाब में या और किसी सूबे में ये नहीं है कि अदालतें कहें कि एज जो है उसको देखें कि कितनी एज है। वहाँ पे कागजात ही चलते हैं जो वालिदैन के पास होते हैं, उनकी शादी के, बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट और बेफॉर्म के। मैं इस मुकदमे को आपके सामने वादा करती हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं लेकर आऊँगी ये बच्चे, आप दोबारा देखेंगे। और किसी बेगैरत आदमी को ये सोचना चाहिए, जो उन तमाम बेगैरत को जो इस बच्चे के पीछे हैं और उन्होंने उसके सर ये लड़की अटकाई हुई है, कि आज पंजाब हाई कोर्ट में घुसने से पहले क्या हुआ। लोगों ने कहा कि जहीर की माँ, तुझे शर्म नहीं आती, तेरे कोई बेटी नहीं है, कैसे तो किसी की माँ को रुला के लाएंगे। तो हम इंशाल्लाह ये छोड़ेंगे नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ। जनाब जहांगीर बदर साहब, मरहूम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका बेटे हैं अली बदर, उन्होंने कहा है ये मैं लड़ूंगा और आपको बच्ची ला कर दूंगा।